हे चैंपियंस, तो आप सबका स्वागत है हमारी एक और नए और फ्रेश वीडियो में। ठीक है, तो हमारी चल रही थी 31 डे की सीरीज जिसका आज है डे नंबर 7। तो देखते हैं आज हमारे लिए कौन सा टॉपिक है। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ टॉपिक जिसका नाम है कोडिंग और डिकोडिंग। इसमें आपको एक कोड दिया जाएगा जिसको आपको डिकोड करना पड़ेगा। मतलब आपको क्या बनना पड़ेगा, स्पाई बनना पड़ेगा जो कि क्या करता है, कोड डिकोड करता है। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं इस टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एक तरह से बहुत मजेदार टॉपिक है। तो आपको बहुत मजा आने वाला है इस टॉपिक में। तो देखते हैं क्वेश्चंस को हम थोड़ा। ठीक है, तो आज हम डायरेक्टली क्या रहेंगे, कोडिंग पे जाएंगे। बच्चों कोडिंग में हमेशा अक्सर एबीसीडी और नंबर्स का सहारा लिया जाता है। तो हम सबसे पहले अपनी रामबाण चीज को लिख लेते हैं। ठीक है, जिसकी मदद से हम इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, या जो है जो हमें बहुत सारी हेल्प करेगा इन सब चीजों में। तो एबीसीडी एक बार लिख लेते हैं, फटाफट देखते हैं। हाँ तो बच्चों, हमने लिख लिए एबीसीडी और आज आप देख सकते हो कि मैंने एबीसीडी के साथ उनके नंबर भी लिखे हैं, क्योंकि इन्हीं की मदद से हम क्या करेंगे, कोडिंग और डिकोडिंग को कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो बच्चों पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, तो पहला क्वेश्चन हमें ये दे रखा है कि जो चेयर है CHAIR, इसका कोड दे रखा है हमें FKDLU। ठीक है, और हमसे पूछा है कि RAI और D इसका कोड क्या होगा, इसका कोड क्या होगा। तो अगर ध्यान से देखा जाए बच्चों, तो आप ये नोटिस करोगे C से जो F है उसकी दूरी कितनी है बच्चों, 3 की। कितनी की दूरी है बच्चों यहाँ से, इसकी +3 की। H से K की दूरी वो भी देखो, तो वो भी कितनी है, H से K 3 की है। A से और D ये भी 3 है, I से और L ये भी 3 है, R से U ये भी 3 है। तो कोड यहाँ पे लॉजिक या आपका जो कोडिंग है वो क्या है, +3 का है। तो यहाँ पे भी क्या लगेगा, +3 का लगेगा। तो R से +3 करेंगे, R से +3 करेंगे तो क्या आएगा U, और A से +3 करेंगे तो कितना आएगा D, और I से +3 करेंगे तो कितना आएगा L, और D से +3 करेंगे तो कितना आएगा G। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। यहाँ पे एक्चुअली में थोड़ा मिसप्रिंट हो रखा है कि डी और ई दोनों सेम ऑप्शन दे रखे हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना बच्चों। तो आ गया ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये आपको क्वेश्चन दे रखा है जहां पे कम जो रखा है वो XLNV दे रखा है। ठीक है, जबकि एबल का जो रखा है ZYL का OE का V दे रखा है। ठीक है, तो हमें बताया मोली जो है उस वर्ड का कोड क्या होगा। अब ध्यान से देखो, अगर आप ऐसे ABCD नहीं लिखते तो आप इस कोड को कभी भी सॉल्व नहीं कर पाते। तो यहाँ पे क्या दिखता है बच्चों कि जो C के अपोजिट में है, C के अपोजिट में क्या है X, तो C के अपोजिट में X दे रखा है। अब O के अपोजिट में क्या दे रखा है बच्चों, L, O के अपोजिट में क्या दे रखा है L, इसीलिए यहाँ पे L दे रखा है। M के अपोजिट में क्या दे रखा है N दे रखा है, तो इसलिए यहाँ पे N दे रखा है। E के अपोजिट में V दे रखा है तो V दे रखा है। तो मतलब क्या है, ये ना इन नंबरों का क्या है, इन लेटर्स का क्या है, रिवर्स है। क्या है, रिवर्स है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि हमेशा एबीसीडी को इस तरीके से लिखते हैं। अगर आप ऐसे नहीं लिखोगे तो इस कोड को सॉल्व कर ही नहीं पाओगे। ए का जेड होता है, देखो ए के नीचे जेड है, बी के नीचे वाई है, एल के नीचे ओ है, एल के नीचे क्या है बच्चों ओ है, और ई के नीचे वी है। तो एम, अब बताओ बच्चों एम के नीचे क्या है हमारा, एन है। क्या है, एन है। ओ के नीचे क्या है बच्चों, ओ के ऊपर अपोजिट में एल है, एल के नीचे ओ है, फिर ओ है, और वाई के ऊपर क्या है बच्चों, बी है। तो जिस ऑप्शन में NL और OOB होगा वो हमारा ऑप्शन होगा, और वो ऑप्शन कौन सा है बच्चों, वो ऑप्शन है हमारा डी। क्या है बच्चों, ये हमारा कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है सही। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी डन हो गया। तो अगर बच्चों ध्यान से देखा जाए तो J से N की दूरी, J से 1 2 3, ठीक है, तो कितनी बच्चों, अगर देखा जाए तो +4 की दूरी है। कितनी की दूरी है बच्चों इनके बीच में, +4। ठीक है, U से X के बीच में दूरी 1 2 3, तो कितना बच्चों +3। N से P के बीच में दूरी, N से P के बीच में दूरी +2, और E से F की दूरी में +1। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आप +4 3 2 1, ये लॉजिक फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे भी यही लॉजिक फॉलो होगा। तो S से +4 देखो बच्चों कितना हो जाएगा हमारा, X हो जाएगा। T से +3 देखो बच्चों क्या हो जाएगा हमारा, W हो जाएगा। T से +3 क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। A से +2 देखो, A से +2 कितना हो जाएगा, 3 C हो जाएगा, और Y से +1 क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा। तो जिसमें ये ऑप्शन दे रखा है XWCZ, वही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। और
ये ऑप्शन तो दे ही नहीं रखा बच्चों। एक्चुअली गलत हो गया थोड़ा। यहाँ पे ध्यान से देखो तो आपको दिख रहा है कि S से +4 भाई 1 2 3 4 क्या आएगा बच्चों हमारा W आएगा। क्या आएगा? W आएगा। और T से +3 भी क्या आएगा? W आएगा। तो WWCZ ये ऑप्शन होगा आपका सही। और ये ऑप्शन कौन सा रखा है? ए दे रखा है। ठीक है, तो गड़बड़ हो जाती है कई। तो ध्यान रखना ऐसी गड़बड़ आपसे पेपर में ना हो, है ना बच्चों। तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। देखो हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है बच्चों? तो बच्चों यहाँ पर भी आपको कोडिंग दे रखी है। तो यहाँ पे भी आप ध्यान से देखो, ABCD से मैच करोगे तो आपको मिलेगा कि ये अपोजिट दे रखे हैं। तो A के नीचे Z आ रहा है, C के नीचे X आ रहा है, T के नीचे G आ रहा है, T के ऊपर G आ रहा है, I के नीचे R आ रहा है, O के नीचे L आ रहा है, M के नीचे N आ रहा है। तो ये अपोजिट दे रखा है। ठीक है, क्या रखा है? अपोजिट में आ दे रखा है। ठीक है, इनके नीचे आता है या उनके ऊपर आता है। ठीक है, नीचे आता है या तो ऊपर आता है। उसी तरीके से हेल्थ में भी देखेंगे तो H के नीचे क्या आ रहा है बच्चों? S आ रहा है। E के नीचे क्या आ रहा है बच्चों? V आ रहा है। A के नीचे कितना आ रहा है? Z आ रहा है। L के नीचे क्या आ रहा है? O आ रहा है। T के नीचे क्या आ रहा है? G आ रहा है। और H के नीचे क्या आ रहा है? S आ रहा है। तो जिसमें भी ये ऑप्शन आपका दे रखा है वो क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो S V Z O G S ये कौन सा ऑप्शन हमारा? ए वाला ऑप्शन है। कौन सा है? ए वाला ऑप्शन है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 5। तो EA, तो बच्चों हमें अर्थक्वेक का कोड दे रखा है और इक्वेटा का कोड हमें निकालना है बच्चों। तो अगर आप ध्यान से देखो तो जो इक्वेटा है ये वाला वर्ड है, इसके सारे लेटर्स में प्रेजेंट है। तो मैं क्यों आगे इसमें और मेहनत करूं, मैं सीधे इसमें से कोड देख के लिख दूंगा। तो ई का कोड इसमें क्या दे रखा है? एम दे रखा है, तो यहाँ पे भी एम होगा। क्यू का कोड क्या दे रखा है? एन दे रखा है, तो एन होगा यहाँ पे भी। यू का कोड क्या होगा? जे होगा, तो जे भी होगा। ए का कोड ओ है तो ओ होगा। टी का कोड पी है तो पी होगा। और ई का कोड एन होगा। तो ये वाला ऑप्शन जहां पे भी होगा मेरा, वो मेरा आंसर हो जाएगा। तो एम एन वाला जो ऑप्शन है, एम एन जे ओ पी पी और एम, ये बच्चों एम होगा। हाँ, तो ये वाला ऑप्शन कौन सा बच्चों? हमारा डी ऑप्शन है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट देखो बच्चों। तो अब तक क्या हो रहा था बच्चों? हाँ, ध्यान से देखो, अब तक क्या हो रहा था बच्चों कि जितने लेटर्स दे रखे थे उसका उस हिसाब से कोड दे रखा था। हाँ, तो ये हमारा टाइप 1 कंप्लीट होता है। अब इसके बाद स्टार्ट होगा टाइप 2। क्या स्टार्ट होगा? टाइप 2। और टाइप 2 में क्या होगा? जितने लेटर होंगे उससे कम लेटर में उसका कोड दिया जा सकता है बच्चों, है ना। तो बच्चों ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इसमें एक मिस्टेक हो रखी है कि यहाँ पे आपको यू दे रखा है क्वेश्चन में, जबकि यहाँ पे आई और जे होगा। क्या होगा बच्चों? आई और जे होगा। ठीक है, तो इस जगह को मैं ठीक करवा दूंगा। ठीक है, आपको जो पीडीएफ मिलेगी, हाँ, जो आपको इस तरीके से पीडीएफ मिलती है ना, इसमें मैं आपको ठीक करवा दूंगा। और ये पीडीएफ को कहाँ मिलेगी? आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। वहां से आपको डाउनलोड करना है और इनमें जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं उनको सभी को क्या करना है? सॉल्व करना है। इसमें पीछे आंसर भी दे रखे हैं बच्चों। तो अब ध्यान से देखते हैं इसमें थोड़ा लॉजिक, क्योंकि देखो इसमें क्या है, मैंने क्या बोला, ये टाइप 2 वाले क्वेश्चन है। तो यहाँ पे लेटर्स जो है वो क्या है? ज्यादा है, उनका कोड क्या है? कम है। क्या है? कम है। तो बट अगर ध्यान से देखें तो बच्चों आपको ये नोटिस होगा कि O और P, ठीक है, O और P का कोड, इन दोनों का कोड है ये। क्योंकि देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ड का कोड 4 है, मतलब दो का कोड मिल रहा है। दो का कोड मिलके यहाँ पे बना हुआ है। तो यहाँ पे O और P का कोड मिलके N बना है, F और G से ये बना है, B और C से ये बना है, S और T से ये बना है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो OP, तो OP उससे पहले क्या आ रहा है? N आ रहा है, तो इसलिए इसका कोड क्या दिया? N। FG से पहले क्या आ रहा है? E आ रहा है। ठीक है, B और C इससे पहले क्या आ रहा है? B और C से A आ रहा है, तो इसलिए इसका कोड S और T से पहले क्या आ रहा है? R आ रहा है, तो इसका कोड R दे रखा है। तो उसी तरीके से अगर हम J और I और J से पहले क्या आ रहा है? H आ रहा है, तो इसका कोड क्या था? H। उसके बाद V और W से पहले क्या आ रहा है? U आ रहा है, तो U। H और I से जो पहले आ रहा है, H और I से पहले क्या आ रहा है? G आ रहा है। तो आपका जहां पे भी HUG दे रखा होगा यही आपका क्या होगा? ऑप्शन होगा। ये ऑप्शन कौन सा है आपका? डी ऑप्शन है। क्या कौन सा है बच्चों? डी ऑप्शन है बच्चों। बस समझ में आ गई। अब नेक्स्ट, तो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? आपको सर्टेन लेटर्स के कोड दे रखे हैं। वो रखे हैं एम का जी कोड होगा, जी का ओ कोड होगा, ए का आई कोड होगा और आई का वाई कोड होगा। तो और आपको एक वर्ड दे रखा है इमेजिनेशन, और बोला है इसका कोड क्या होगा ये पता लगाओ। तो बच्चों आई का कोड क्या दे रखा है? वाई, तो इसका कोड क्या हो जाएगा? वाई। एम का कोड क्या दे रखा है? जी,
तो क्या रहेगा जी। ए का कोड क्या दे रखा है आई, तो ए का कोड क्या जाएगा आई। जी का कोड क्या दे रखा है, जी का कोड दे रखा है बच्चे यहाँ पे, जी का कोड यहाँ पे नहीं दे रखा, ठीक है। तो अगर जी का कोड नहीं दे रखा, सॉरी जी का भी कोड दे रखा है, मैं लिखना भूल गया, जी का कोड ओ है, जी का कोड क्या है ओ है। तो जी का कोड क्या दे रखा है ओ, तो जी का कोड भी ओ दे रखा है। आई का कोड क्या दे रखा है बच्चों, आई का कोड वाई दे रखा है, ठीक है। एन का कोड, एक मिनट, हाँ एन का कोड यहाँ पे नहीं दे रखा, बट कोई नहीं, हम बाकी सब देख निकालते हैं, फिर उसके बाद चेक करेंगे, ठीक है। एन को छोड़ो अभी, हाँ फिर ए का कोड जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, हाँ वो दे रखा है आपको, वो ए का कोड क्या दे रखा है आई दे रखा है। टी का कोड आपको नहीं दे रखा, टी का कोड भी नहीं दे रखा, हाँ और आपको ओ का कोड भी नहीं दे रखा, ठीक है, ओ का कोड भी नहीं दे रखा आपको, ओके। तो और एन का कोड भी आपको नहीं दे रखा, आई का कोड दे रखा है, आई का कोड क्या है बच्चों वाई है, और एन का कोड नहीं दे रखा, ठीक है। तो जिनका कोड आपको नहीं दे रखा, अब यहाँ पे हम थोड़ा लॉजिक फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम लॉजिक फाइंड करें तो लॉजिक तो कुछ दे नहीं रखा, ठीक है, तो हम इसमें ऑप्शन से जाएंगे, किससे जाएंगे बच्चों, ऑप्शन से जाएंगे। तो देखो कौन से ऑप्शन में ये सारे मैच कर रहे हैं, वाई जी आई ओ वाई, उसके बाद आई है, क्या है फिर आई है, तो आई है, तो कौन सा वाला ऑप्शन जा रहा है एकदम सेम टू सेम, देखो कौन सा ऑप्शन जा रहा है बच्चों, वाई जी आई ओ वाई, ठीक है, वाई आई, वाई के बाद आई एक ही ऑप्शन में है, वो है ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर क्या रहेगा ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी लिखता हूं मैं आपके लिए, तो 7 का आंसर भी क्या है बच्चों, 7 का आंसर सी है, ठीक है। एक बार ध्यान से देखो, वाई जी आई ओ वाई, हाँ एन का कोड तो लिखा ही नहीं, तो एन का कोड क्या होगा एन होगा, ठीक है, एन का कोड एन होगा। टी का कोड क्या होगा बच्चों टी होगा, और ओ का कोड ओ होगा, एन का कोड एन होगा। ये जिसका कोड नहीं दे रखा उसको सेम एज इट इज लिख दो, और ये वाला ऑप्शन दे रखा है, ये ऑप्शन कौन सा होगा बच्चों, सी वाला होगा, कौन सा होगा सी वाला होगा, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी मिल सकते हैं आपको, ठीक है। तो कोडिंग डिकोडिंग है, तो आपको जहां पे कोड, कहीं पे आपको कोड बनाने के लिए देगा, कहीं पे आपको कोड डिकोड करने के लिए दे सकता है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों बोल रहे हैं कि ओ यू टी का कोड है 15 21 20, तो अगर ध्यान से देखा जाए तो ओ का नंबर 15 है, ठीक है, यू का नंबर 21 है, और टी का नंबर 20 है, तो जिनका अल्फाबेटिक नंबर है ये, ठीक है। तो आई का क्या नंबर है बच्चों 9, और एन का क्या नंबर है बच्चों 14, तो 914 क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा, और ऑप्शन क्या है वो है डी ऑप्शन, वो क्या है डी ऑप्शन, ठीक है। हाँ तो बच्चों हमारा 9th क्वेश्चन जो है वो क्या है, वो ध्यान से देखा जाए तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर थोड़ा सी से हम क्या जा रहे हैं बच्चों, एक कदम पीछे जा रहे हैं तो माइनस, ठीक है, आर से हम एक कदम आगे जा रहे हैं तो प्लस, ठीक है, फिर यू से एक कदम माइनस जा रहे हैं तो माइनस, ठीक है, डी से एक कदम प्लस जा रहे हैं तो प्लस, ई से एक कदम माइनस जा रहे हैं तो डी आ रहा है, ठीक है। उसी तरीके से प्लस माइनस का लॉजिक लगेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे भी लॉजिक लगाओ, एम से क्या जाएंगे माइनस जाएंगे तो एम से माइनस जाएंगे तो एल आएगा, ओ से प्लस जाएंगे तो पी आएगा, आई से माइनस जाएंगे तो हमारा एच आएगा, एस से प्लस जाएंगे तो टी आएगा, और टी से माइनस जाएंगे तो हमारा एस आएगा। तो ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा, और ये ऑप्शन कौन सा है हमारा, ये ऑप्शन है डी, ये ऑप्शन कौन सा है डी ऑप्शन है बच्चों, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा डन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 की बारी है, अब देखो। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10, फिंगर का जो कोड दे रखा है वो दे रखा है, देखो एफ का कोड डी दे रखा है, एफ का कोड डी दे रखा है, मतलब पीछे आ रहा है -2, ठीक है, ठीक है। आई का कोड जी दे रखा है, ये भी -2, ठीक है। एन का कोड एल दे रखा है, वो भी -2, ठीक है। जी का कोड ई दे रखा है -2, ई का कोड सी दे रखा है -2, और आर का कोड पी दे रखा है, वो भी -2, तो -2 का लॉजिक लग रहा है। तो के से -2 क्या होगा भाई, आई होगा, हाँ आई से -2 क्या होगा बच्चों, जी होगा, डी से -2 क्या होगा, बी होगा, एन से -2 क्या होगा हमारा एल होगा, ई से -2 क्या हो जाएगा हमारा सी होगा, और वाई से -2 क्या हो जाएगा डब्ल्यू हो जाएगा। तो आई जी बी एल सी डब्ल्यू ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ये ऑप्शन किसमें दे रखा है, आई जी बी एल सी डब्ल्यू, ए ऑप्शन आपका सही होगा बच्चों, ए ऑप्शन क्या होगा सही होगा। तो ये आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए बच्चों, ठीक है। अब स्टार्ट होगा हमारा टाइप नंबर 3, और टाइप नंबर 3 जो है वो एकदम अलग टाइप है, तो उसको ध्यान से देखना
क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। इसमें हमें एबीसीडी की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसमें एबीसीडी की कोडिंग अब तक खत्म हो गई। ठीक है, तो बच्चों अब ध्यान से देखो टाइप नंबर 3। तो बच्चों यहाँ पर अब आपका जो लेटर है और वर्ड्स का इनका कॉम्बिनेशन चल रहा है। क्या बच्चों? लेटर और वर्ड्स का कॉम्बिनेशन चल रहा है। तो बच्चों आपको दिख सकता है कि एफ का कोड ओल्ड है, ठीक है, ओ का कोड इज है और आर का कोड गोल्ड है। ये आप हर जगह मैच कर सकते हो। आर के लिए गोल्ड यूज कर रखा है, ओ के लिए यूज कर रखा है हर जगह पे, ठीक है, और एम के लिए कॉस्टली यूज कर रखा है और टी के लिए प्योर यूज कर रखा है। तो आपको सबसे पहले क्या रखा है? प्योर। तो प्योर का कोड क्या है बच्चों? वो है टी। ओल्ड का कोड क्या है बच्चों? वो है आपका एफ। गोल्ड का कोड क्या है बच्चों? वो है आर। ठीक है, एस क्या है बच्चों? ओ। और कॉस्टली क्या है? एम। तो टी एफ आर ओ एम, ये जिसमें भी आपको ऑप्शन दिया होगा टी एफ आर ओ एम, ये ऑप्शन नंबर ए दे रखा है आपको, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? ए हमारा सही हो। ठीक है, तो बच्चों आपको कुछ कोड दे रखे हैं, जैसे कि शी इज ब्यूटीफुल, इसका कोड दे रखा है 643, ही इज हैंडसम, इसका कोड दे रखा है 593, और फिर हैंडसम मीट्स ब्यूटीफुल, इसका कोड दे रखा है 563। ठीक है, आपसे बोला गया है कि मीट का क्या होगा, तो कुछ बच्चे क्या बोलेंगे कि भैया सीक्वेंस में दे रखा है तो मीट का अच्छे हो जाएगा, तो ये गलत है बच्चों, क्योंकि देखो यहाँ पे इसका कोड यहाँ पे 4 दे रखा है, यहाँ पे इसका कोड 9 दे रखा है, तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों? कोड्स को क्या कर रखा है? आगे पीछे कर रखा है। क्या कर रखा है? कोड्स को आगे पीछे कर रखा है, क्योंकि देखो इसमें इज है, इसमें इज है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो इसका कोड ऑब्वियसली कितना होगा? 3 होगा, क्योंकि दोनों में कॉमन आ रहा है। अब देखो अब आपका हैंडसम जो है हाँ वो इसमें भी है, इसमें भी है, तो हैंडसम इसमें है और इसमें 5 और 5 है, तो 5 इसमें का हो जाएगा। ब्यूटीफुल इसमें है और ब्यूटीफुल इसमें है, तो इसमें क्या है? 6 है, इसमें भी 6 है, तो 6 का कोड हो जाएगा ब्यूटीफुल का। तो बस क्या बचा? मीट किसी में भी नहीं देखा और 7 भी किसी में नहीं देखा, तो मीट का कोड क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, और ये क्या है? हमारा आंसर है, और ये ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी है। ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी है हमारा। ठीक है बच्चों, क्लियर है? हाँ तो बच्चों, तो आपका यहाँ पे कोड दे रखा है पिक विक निक, इसका कोड दे रखा है विंटर इज कोल्ड। ठीक है, टू निक रे समर इज हॉट, रे पिक बू, क्या है? विंटर एंड समर, विक दो पा, ये दे रखा है नाइट्स आर कोल्ड। तो आपको बोला है यहाँ पे समर का कोड क्या है, इस चीज का पता लगाओ। तो बच्चों समर जिसमें है उन दोनों को सिलेक्ट करो, तो समर इसमें है, समर इसमें है। अब इसमें देखो कौन कौन सी चीज सेम है दोनों इसमें, देखो क्या दोनों में रे है? दोनों में रे है, ठीक है, दोनों में क्या है बच्चों? रे है। और दोनों में कोई और है ऐसा जो अलग है, मतलब कोई ऐसा है जो सेम है? नहीं है ना, तो समर का कोड क्या हो जाएगा? आर ई रे हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन हो गया, है ना? इजी है ना बच्चों? ठीक है, इस तरीके से आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन बहुत बड़ा दिखेगा बट इसका ऑप्शन क्या होगा? बहुत छोटा सा होगा, और इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा डी होगा इसका ऑप्शन। ठीक है, रे। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों। तो बच्चों आपको बोला गया है कि मू मिट एस का कोड जो है वो हु इज शी दे रखा है, एल्ब म्यू और एस का मतलब देखा है वेयर इज शी दे रखा है। तो आपको यहाँ पे दोनों लैंग्वेज में जो जो कॉमन है उसको हटा दो, तो क्या क्या कॉमन है? तो देखो म्यू है, इसमें भी म्यू है, एस है, और यहाँ पे आपको क्या दे रखा है? वो हु दे रखा है, इज दे रखा है, तो एज और शी इसमें भी है, तो एल्ब का क्या कोड होगा? एल्ब जो है उसका कोड होगा वेयर का। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा बच्चों? 14 का ए वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, ए नहीं बी होगा इसका ऑप्शन, क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या रखा है बच्चों? देखो, तो बच्चों आपका क्वेश्चन ये है कि कुछ किसी एक लैंग्वेज में इस तरीके से कोड दे रखा है। ठीक है, तो आपको बोला है मूडी का कोड क्या होगा? मूडी का कोड क्या होगा? तो यहाँ पे आपको कुछ चीजों को ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, कि आपको मूडी का कोड पता चल जाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आगे पीछे दे रखा है। ठीक है, तो बच्चों अगर ध्यान से देखो पहले और दूसरे में तो क्या क्या चीजें सेम है वो चीजें देखो। ठीक है, इज राइटिंग लेटर लिखा हुआ है। ठीक है, तो बच्चों इज राइटिंग, ठीक है, इज राइटिंग इसमें भी है, इन दोनों में ही है इज राइटिंग। ठीक है, हाँ, तो इन दोनों में क्या ऐसा कॉमन है? तो उनको काट दो। ठीक है, तो क्या कॉमन है बच्चों इज राइटिंग के लिए? इन दोनों में एक तो जा है दोनों में, इनको उनको काट दिया। ठीक है बच्चों, और क्या है? टावर, TWA है, TWA है, ये काट दिया। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं लेटर वाले में, और लेटर किस में दे रखा है? इसमें दे रखा है लास्ट वाले में। तो इन दोनों में क्या क्या सेम है बच्चों? तो यहाँ पे लेटर दे रखा है, लेटर दे रखा है, इसमें भी लेटर दे रखा है। ठीक है, तो इसमें क्या सेम है इन दोनों में? वो सेम है बच्चों, हाँ वो सेम है आपका क्यों
क्यों सेम है, ठीक है, दोनों में क्या है बच्चों, क्यों क्या है, सेम है, ठीक है। तो मूडी का कोड क्या है बच्चों, ROSI, क्या है कोड है बच्चों, ROI, क्या है बच्चों, कोड क्या है, ROI, जिसका ऑप्शन है कौन सा, सी, कौन सा है, सी, इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई, हाँ। तो इस तरीके से हमारे आज के 15 क्वेश्चन होते हैं खत्म। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी, ठीक है। और बच्चों, हाँ, इस पीडीएफ को डाउनलोड करना मत भूलना। ये कहाँ मिलेगा आपको, हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। और आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट में बताना, ठीक है। और कुछ भी चेंज हो, कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट में पूछ लेना, मैं सारे कमेंट्स के आंसर देता रहता हूँ, ठीक है। और सारे कमेंट्स मैं पढ़ता भी रहता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।